Hi friends, I am Mohit Mishra and welcome to my YouTube channel MBPSC Cracked। प्रीवियस वीडियो में हमने शेर शाह सूरी के बारे में बात की थी, सूरी एम्पायर के बारे में बात की थी। आज हम शेर शाह सूरी से आगे बढ़ेंगे और अकबर के रेन के बारे में, अकबर के साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम। सो लेट्स स्टार्ट। अकबर मुगल डायनेस्टी का बहुत ही फेमस रूलर था और बहुत ही पावरफुल रूलर था। उसका टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 1556 से 1605 तक चला। अकबर हुमायूं का बड़ा बेटा था और उसने 14 साल की ही उम्र में राज्यभार संभाला और वो राजा बना और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से वो जाना गया और ये पदवी उसे कालानौर पंजाब में दी गई। बैरम खान को उसका रक्षक, उसका गार्जियन बनाया गया कि जब तक अकबर बालिग नहीं हो जाते तब तक राज्य के जितने भी मसले हैं वो सब बैरम खान ऊपर से देखेंगे, लेकिन रूलर अकबर ही रहेंगे। कुछ साल बाद जब अकबर बड़े हो गए तब उन्होंने बैरम खान को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया मक्का और उन्होंने ही पूरी कंट्रोल अपने हाथ में ली और उन्होंने 5 नवंबर 1556 में पानीपत का सेकंड बैटल लड़ा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हेमू, जो कि हिंदू जनरल था मोहम्मद आदिल शाह का, उसके साथ लड़ा और जिसमें कि हेमू को हार मिलती है। और इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ कि मुगल अफगान के बीच में जो भड़क चल रही थी दिल्ली पर राज की, वो खत्म हो गई और अकबर जो था वो दिल्ली और आगरा के इस बड़े इलाके का एबल राजा बन गया। और 1560 से 1562 के बीच में जब बैरम खान अकबर के पास नहीं थे तो अकबर के साथ महम अंग और अधम खान ने उनकी पेटीकोट गवर्नमेंट को संभाला। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए कई स्टेट्स पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में कर लिया। और जब अकबर अपना साम्राज्य फैलाने लगा तो जो मेवाड़ के राजपूत साम्राज्य के राजा थे वो डर में आ गए। उनको डर लगने लगा कि अकबर हमारे साम्राज्य पर हमला न करे। उस समय राणा उदय सिंह और राणा प्रताप ही वहाँ के राजा थे, तो उन्हें इस बात का डर था। इस वजह से वो अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर रहे थे और अकबर का मेन इंटेंशन इस बात पे था कि जो राजपूत रूलर हैं वो इंडिया की सबसे बड़ी पावर है और वो चाहता था कि वो उनसे अच्छे रिलेशन बनाए और उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य के अंदर रखे, जिससे कि वो एक पावरफुल गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइज कर सकता है। इसी कारण से अकबर ने अपने मुगल दरबार में भी राजपूत लोगों को स्थान दिया था और उसने खुद हरखा बाई से शादी की थी, जो कि भरमाल या बिहारी मल, जो कि कछवाहा राजपूत राजा हैं, उनकी बेटी थी। जयपुर में वो राज करते थे। 1562 में उन्होंने हरखा बाई से शादी की और उस समय तक काफी राजपूत राजा भी अकबर की जो सुप्रीमेसी है उसको एक्सेप्ट कर चुके थे। वो मान चुके थे कि वो राजा सबसे ऊपर है। लेकिन महाराणा प्रताप, जिन्हें राणा प्रताप सिंह और उनके बेटे अमर सिंह, जो कि सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, जो चित्तौड़ पर राज करते थे, उन्होंने अकबर को अपना राजा नहीं माना और उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, जिसके कारण कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में, जिसमें राणा प्रताप हार जाते हैं क्योंकि एक राजपूत रूलर मान सिंह आमेर के, वो मुगल की आर्मी को संभालते हैं। इस वजह से राणा प्रताप की हार होती है। लेकिन राणा प्रताप हथियार नहीं डालते हैं, वे छुप जाते हैं और काफी समय बाद अपने राज्य को फिर से पाने के लिए लड़ते रहते हैं। बाद में अकबर को ये समझ में आया कि जो ये हिंदू और मुस्लिम के बीच की राजनीति है, इसको हटाना ज़रूरी है। इस वजह से उसने कोशिश की कि जो धर्म है उसको राजनीति से अलग किया जाए। इसलिए उसने एक फ्रेंचाइज बनाई, एक दीन इलाही नाम का धर्म बनाया, जिसमें हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, मुस्लिम और जैन और जितने भी अंग्रेज हैं, क्रिश्चियंस हैं, सारे धर्म के लोगों को इसमें बराबर सम्मान दिया जाता है। बट क्या हुआ कि अकबर के दरबार में जितने लोग थे उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। सिर्फ बीरबल ने इसको एक्सेप्ट किया था, इसलिए ये पॉलिसी नहीं चल पाई। देन अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद का किला, हुमायूंस टॉम्ब, ये सब बनवाया दिल्ली में। ये जितने भी कंस्ट्रक्शंस हैं वो हैं। और कहा जाता है कि अकबर का कोई बेटा नहीं था,
तो वो एक सूफी सेंट के पास गए थे, शेख सलीम चिश्ती उनका नाम था। तो उनके आशीर्वाद से अकबर को एक बेटा होता है, उसका नाम रखा जाता है सलीम या शेखो बाबा, जिसे बाद में जहांगीर की उपाधि दी गई जब वो राजा बना। तो इनका जो बेटा सलीम था वो सलीम चिश्ती, जो कि एक सूफी सेंट है, उनके आशीर्वाद से हुआ था। इसलिए उनके सम्मान में अकबर ने अपना दरबार आगरा से फतेहपुर सीकरी पर शिफ्ट कर लिया था। और क्योंकि अकबर बहुत ज़्यादा कला का महत्व समझता था और अपने जो भी दरबारी थे उनको भी इसके बढ़ावे के लिए प्रयत्न करने के लिए कहता था, इसलिए उसका जो साम्राज्य था वो थोड़ा और विस्तृत होता गया और संपूर्ण हुआ। और अकबर ने अपने दरबार में नवरत्न रखे हुए थे। नवरत्न किन्हें कहा जाता था? बीरबल को, अबुल फजल को, फैजी को, और उनमें टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना और मुल्ला दो प्याजा भी थे। कहा जाता है कि तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी हुई है, हिंदी में ट्रांसलेशन किया था रामायण का, वो भी अकबर के काल के दौरान ही किया गया है। फिर जब अकबर की मृत्यु हुई तो उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर को मुगल एम्पायर का रियल फाउंडर कहा जाता है और वो ही पहला मुगल रूलर था जिसने की राजनीति से धर्म को अलग किया था। बाद में यूसुफजाई जनजाति के साथ मुठभेड़ में बीरबल की भी मृत्यु हो जाती है और अबुल फजल का बीर सिंह बुंदेला के द्वारा कत्ल कर दिया जाता है। और एक लास्ट पॉइंट, अकबर ने मुगल इंडिया को एक वन लैंग्वेज दी थी, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो थी फारसी, पर्शियन लैंग्वेज उसने अपने दरबार में मेन लैंग्वेज बनाई हुई थी। सो गाइज, आज हमने पढ़ा अकबर और अकबर के जितने भी रिफॉर्म्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें थी, है ना, सारी पढ़ी हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए एमपीपीएससी क्रैक्ट से।